हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और पढ़ते हैं लघु क स्तंभ के साथ जो है रेफरेंस में। क्या है पॉइंट हमारा, एक लघु स्तंभ खंड का माप 400 बाई 600 ओम का है, यानी ये आयताकार शेप में है। और अच्छा, एक लघु स्तंभ प्रश्न में दे दिया है, ठीक है ना। अन्यथा कभी कभी हमें पहचान करनी पड़ती है। अब पहचान करने का अनुपात बताया गया था आप लोगों को, पहचान करके हम लघु स्तंभ या जो है दीर्घ स्तंभ या शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम की पहचान करते हैं। हमारा लघु स्तंभ कन्फर्म है, आगे देखा जाए। और इस पर 150 टन का अच्छी भार आ रहा है। स्तंभ के लिए M15 ग्रेड की कंक्रीट का इस्पात और M20 ग्रेड कंक्रीट जो है प्रयोग करनी है, यानी FP 415 ग्रेड का इस्पात प्रयोग करना है, M20 ग्रेड कंक्रीट प्रयोग करनी है। स्तंभ का अभिकल्पन कीजिए। अभिकल्पन के अंतर्गत जो है खंड की माप डिसाइड करनी होती है। अभिकल्पन के अंतर्गत इस्पात की मात्रा डिसाइड करनी होती है और पार्श्व प्रबलन का अभिकल्पन भी करना होता है। चूंकि इस प्रश्न में खंड की माप पहले से दे रखी है, अतः हमें केवल लंबिका छड़ का यहाँ व्यवस्था करनी है और साथ ही साथ जो है लंबिका छड़ को बांधने के लिए पार्श्व प्रबलन की भी व्यवस्था करनी है। आइए हम एक एक पॉइंट लेके इसको बढ़ाते हैं आगे। इससे पहले जो हमारा पॉइंट है पहचान की, पहचान हमारी कंफर्म है कि हमारा ये कौन सा कॉलम होगा, लघु कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, ये हमारा कंफर्म है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट में आते हैं भार। यहाँ पे चूंकि ये जो 150 टन दिया गया है, ये आपका जो है यहाँ पे कह सकते कार्यकारी भार है। लेकिन जब भी हमें डिजाइन करना होता है कार्यकारी भार के कन्वर्ट करके हमें अभिकल्प भार में डिजाइन करना होता है, तो हम जो है अभिकल्प भार निकालेंगे। यहाँ पे अभिकल्प भार जो हमारा होगा कितना होगा, अभिकल्प भार इज इक्वल टू 1.5 इंटू कार्यकारी भार। कार्यकारी जो कार्य कर रहा है, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको कार्यकारी भार कहते हैं, कार्यकारी भार। तो यहाँ गुणा कर लेंगे हम लोग 1.5 इंटू 150 टन, तो हमारा वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 150 225 यानी 225 टन की हमारे जो है भार हो गया। अब हम लोग जो है आते हैं तीसरा पॉइंट पर। यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा आयताकार कॉलम है। आयताकार कॉलम में एक माप जो है हमारी 600 की है, एक माप हमारी 400 की है, ठीक है। आइए देखा जाए कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं एक पर हमारा जो है पॉइंट होता है कुल सामर्थ्य इज इक्वल टू PC प्लस PS, ठीक है, PC प्लस PS। मान लीजिए कि हम इसमें जो है जो भी हमारा स्तंभ है, इस स्तंभ में जो इस्पात प्रयोग किया गया है, इस्पात का क्षेत्रफल जो है माना, इस्पात का क्षेत्रफल क्या ले लें, AS ले लें, अपने से एज्यूम कर लें। और यहाँ कुल एरिया कितनी है, कैपिटल यानी कुल एरिया कितनी हमारी है 600 बाई 400 की है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जो है कंक्रीट का कितना एरिया होगी, AC कंक्रीट की एरिया क्या होती है, कंक्रीट एरिया कुल एरिया माइनस इस्पात की एरिया इज इक्वल टू क्या होती है, कंक्रीट की नेट एरिया। तो हम इसी पॉइंट को रखेंगे। आइए देखा जाए, यहाँ P इज इक्वल टू PC प्लस PS। PC कितना हमारा है, क्या होता है फॉर्मूला 0.4 FCK इंटू AC प्लस PS कितना होता है 0.67 FY इंटू AS, C भी कर सकते हैं इसको। आइए वैल्यू रखा जाए, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0.4 FCK। CK कितना हमारा है, M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए FCK 20 होगा। AC यहाँ निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, A माइनस AS प्लस ये हमारा पहला व्यंजक हो गया। दूसरा पद हमारा हुआ 0.67 FI कितना है 415 और AS होने AS माना एज्यूम किया हुआ है, AS होने एज्यूम किया। और P कितना हमारा है, कुल कितना बल लगा हुआ है 225 टन, इतना जो हमारा लगा हुआ है। तो आप इस 225 टन को न्यूटन में बदल सकते हैं। तो न्यूटन कितना होगा 225 × 10⁴ न्यूटन। अब इसको हल किया जाए। हल करने में जो हमारा देख सकते हैं कि यहाँ 225 इंटू 10⁴, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 20, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हमारी है
600 बाई 400, 600 गुणे 400 माइनस AS, और यहाँ पे जो है आपका प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू AS C कर सकते हैं। अब दोनों समीकरण हमारा, दोनों पदों में हमारा AS है, ASC है, इस बात क्षेत्रफल है, इसको हल करेंगे हम लोग तो यहाँ हमारे इस बात की एरिया सीधे निकल जाएगी। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1222 mm², हमारे इस बात की एरिया निकल के आ गई। अब यहाँ पे जो एरिया प्राप्त हुई है, हमें टैली करनी, जांच करनी है कि यह एरिया जो है स्तंभ की न्यूनतम एरिया से कम नहीं, स्तंभ में न्यूनतम जो है इस्पात की मात्रा से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्तंभ में, पहले अब ये जानिए स्तंभ में इस्पात की मात्रा कितनी है होनी चाहिए। इस्पात की मात्रा कितनी चाहिए, 0.8 से लेकर 6% के बीच होनी चाहिए। यदि न्यूनतम मात्रा चेक करें हम लोग तो यहाँ पे खंड के क्षेत्रफल का यानी 600 बाई 400 के क्षेत्रफल का 0.8% कितना होगा, 1920 mm² हो रहा है। यानी न्यूनतम मात्रा हमारी 0.8 भी लेते हैं, खंड क्षेत्रफल का 0.8 से 6% भी होना चाहिए। तो यदि न्यूनतम मात्रा भी ले तो हमारी इस 600 बाई 400 के एरिया में, 600 बाई 400 का हमारा खंड है, इस खंड में कम से कम 1920 mm² इस्पात की मात्रा चाहिए, चाहे कोई भी बला आपको आए। लेकिन हमारी इस्पात की मात्रा कितनी आ रही है, 1222 mm² इस्पात की मात्रा आ रही है। अतः हम यह मात्रा न लेके हम न्यूनतम मात्रा प्रयोग करेंगे, लिखेंगे अतः स्तंभ में प्रयोग की गई इस्पात की मात्रा कितनी होगी, 1920 mm² होगी। यानी ये मात्रा हमारे लिए उचित रहेगा, क्योंकि न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए चाहे बल कोई भी आए। ठीक है, अब इस 1920 mm² मात्रा है तो इसको हम लोग नंबर बदल लें, कितना संख्या इसकी आएगी। तो नंबर बदलने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे किसी उचित व्यास का छड़ ले लें। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, 16 mm फाई FE 415 ग्रेड का इस्पात लेने पर, लंबे का छड़ लेने पर, यदि आप 16 में व्यास छड़ लेते हैं तब नंबर ऑफ बार छड़ों की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे पूरी एरिया जो आपने प्रयोग किया हुआ है ASC अपॉन 81 नंबर एरिया ऑफ 1 बार। तो जैसा देख सकते हैं कि आपने पूरी एरिया 1920 प्रयोग किया हुआ है। एक इस्पात की एरिया कितनी होगी यहाँ पे 16 के लिए, π/4 16 का स्क्वायर। अब इसको जो है हम लोग 1920 अपॉन 201, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आ गया 1920 अपॉन 201 और लगभग जो है 9.55 अप्रोक्स हम लोग जो है 10 नंबर ले लें। अब इन 10 नंबर को अरेंज कैसे करेंगे वो देखा जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा आयताकार कॉलम है, एक माप 600 की माप 400 की है। तो हम प्रत्येक कोने पर जो है यानी कवर लेकर प्रत्येक कोने पर हम एक छड़ प्रयोग करेंगे। कवर कितना लिया जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कवर होगा हमारा कितना 40 mm, मिनिमम कवर कितना होता है 40 mm लिया जाएगा, हम प्रयोग कर दिए। अब इसके बाद जो है हम इनके बीच में एक इस बात और, क्योंकि हम बताया गया था कि दो छड़ों के बीच, दो लंबे छड़ों के बीच अंतराल एंड दूरी जो है 300 mm ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस समय यदि ये हमारी पूरी माप जो है यहां से लेकर यहां तक पूरी माप 600 की है, तो स्वाभाविक सी बात इस कोने से इस कोने के छड़ों के बीच अंतराल 300 ज्यादा हो जाएगा। हम एक छड़ यहाँ प्रयोग कर दिए, एक छड़ यहाँ प्रयोग कर दिए। अब देखा जाए यहाँ से ये माप हमारी कितनी है, ये माप हमारी जो है 400 की है। यदि कोने कोने इस बात प्रयोग करेंगे तब भी इनके बीच दूरी 300 ज्यादा हो जाएगी।
हम एक छड़ यहाँ प्रयोग कर दिए, एक छड़ यहाँ प्रयोग कर दिए। इस तरह से हमारा जो है कुल कितना हो गया, 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 छड़ें हमारी हो गई। अभी हमें 10 संख्या हमारी है, 2 छड़ का प्रयोग हमें और करना है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करें कि इनको जो है यानी हमें 2 छड़ी प्रयोग यहाँ कर लें, यानी बीच में कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है 1 2 3 4 यहाँ हो जाती है, 4 2 6, 6 4 10, 10 छड़ों हमने अरेंज कर दिया है। तो हमें जो है प्लानिंग करनी होगी। अब इसके बाद इसमें जो हमें लेटरल टाइज लगाना है, लेटरल टाइज कैसे लगानी होगी, अब इसके हम अंतराल डायमीटर अभिकल्पन कर लें, डायमीटर चुनाव कर लें और इनके बीच का अंतराल क्या रखा जाए, अंतराल का चुनाव हम कर सकते हैं। और चाहे तो हम जो है इनको बांध दिया और यहाँ भी हम इसको बांध सकते हैं इस तरह से अलग से, क्योंकि छड़ों संख्या ज़्यादा होने पर हम यहाँ पे 2 प्रकार से यहाँ पे छड़ों की व्यवस्था करेंगे। अब आइए यहाँ पे हम लोग एक डिजाइन हमारा हो गया कि हमें इसमें लंबिका छड़ 10 रखनी है और साथ ही साथ जो है लंबिका छड़ जो है हमारी उसकी एरिया जो है 1920 से कम नहीं होनी चाहिए, 0.8 मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारा जो है इसमें पार्श्व प्रबलन का अभिकल्पन। पार्श्व प्रबलन का अभिकल्पन। पार्श्व प्रबलन के विकल्पन में हम लोग जो है यहाँ पे लिंक यानी स्वतंत्र छल्ले का प्रयोग करेंगे, लिंक या टाइज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है लिंक अथवा टाइज हम इसे लिख देंगे। अब इसमें 2 चीज करते हैं। नंबर 1 व्यास लेते हैं, ऐसा बताया गया था आप लोगों को, व्यास 6 से 8 mm या लंबिका छड़ के व्यास का बाई 4 यानी 5 जो लॉन्गिट्यूडनल बार हमारा उसके बटे 4। तो यहाँ पे 8 6 हमारा है, ये 8 6 रेंज में लंबिका छड़ हमारी कितनी की है, 16 की है, बटे 4 करेंगे कितना आएगा 4, यानी हमें 4 से कम तो प्रयोग करनी नहीं है। अतः जो है हम 4 से अधिक छड़ प्रयोग करेंगे डायमीटर का, तो हम 6 प्रयोग कर ले, 8 प्रयोग कर ले। तो सपोज करो हमने 6 mm का यहाँ पे प्रयोग कर लिया, यानी 4 से प्रयोग कम अधिक करनी नहीं है, 4 से अधिक करनी है। तो हमने अपने मन से जो है 6 mm फाई का छल्ले उपयुक्त रहेगा, उपयुक्त रहेगा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, कितने अंतराल पे इसको लगाया जाए। तो दूसरा पॉइंट हम निकालते हैं, अंतराल या इसको पिच बोलते हैं। अब अंतराल या पिच के लिए 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 300 mm ये लिया जाए। नंबर 2 16 फाई, 16 फाई मतलब क्या हुआ, 16 गुणे फाई मतलब क्या, लंबा छड़ का व्यास, लंबा कितनी हमारी है 16 की है। तो यहाँ पे 16 गुणे 16 कितना गया 256। एक रेंज हमारा ये हो गया। तीसरा रेंज हमारा आता है न्यूनतम पार्श्व माप, न्यूनतम पार्श्व माप। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 600 बाई 400 के खंड में न्यूनतम पार्श्व माप कितनी है 400 की है। इस तरह से हमें 3 रेशियो निकल गए। एक रेशियो हमारा ये हो गया 400, एक 256 हो गया, एक हमारा 300 हो गया। इन तीनों में न्यूनतम कौन सा है 256। अतः जो है हम लोग 256 न लेके एक पूर्णांक वैल्यू 250। अतः यहाँ पे 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर छल्ले प्रयोग किए जाएंगे। इस तरह से जो है हमने यहाँ पे लंबिका छड़ का अभिकल्पन कर लिया और साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पे जो पार्श्व प्रबलन लगाना है उसका भी अभिकल्पन कर लिया। इस तरह से एक हमारा जो अभिकल्पन का प्रश्न था कि इतने भार पर अभिकल्पन कीजिए, तो अभिकल्पन के अंतर्गत जो है हमें स्वतः एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो यदि खंड की माप दिया हो तो हमें इस बात की मात्रा निकालनी है। अब पार्श्व प्रबलन का विकल्पन हमेशा हमें करना पड़ेगा। और यदि बस केवल सामर्थ्य दिया हो तो हम खंड की माप भी निकालेंगे, इस बात की मात्रा भी, लंबिका छड़ की मात्रा भी निकालेंगे और पार्श्व प्रबलन का विकल्पन भी हमेशा करेंगे। ये हमारा प्रश्न था। इसी तरह से हम जो है प्रश्नावली का प्रश्न हल कर सकते हैं। धन्यवाद।